लौट आया कोरोना वायरस। एशिया के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन समेत भारत के अंदर तेजी से इस वायरस के केस को देखा जा रहा है। आज के टाइम के अंदर जिस लोगों ने वैक्सीन को लगवाया था, क्या वैक्सीन लगवाने की उन लोगों द्वारा जरूरत है या नहीं है? यानी जिस लोगों ने वैक्सीन को लगवा लिया, क्या अब उन पर इन दो नए वेरिएंट के साथ में जिन्हें एंट्री करी कोविड-19 ने, क्या उनको पर इसका असर होगा या नहीं होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी तो पहले से ही वैक्सीन मौजूद है, तो वैक्सीन लगवाने के बाद में हम कोरोना वायरस से सेफ हो जाएंगे, क्या फिर हम कोरोना को पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साल बाद नए नए वेरिएंट के साथ में आ रहा। तो आइए इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन समेत ने क्या क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया और भारत की नई स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगापुर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सर्वे किया है कि 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कोविड के केस के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जहां एक केस आते थे 11,100 केस को देखा जा रहा था, वहां 14,200 केस को देखा गया है। यानी कि सिर्फ 27 अप्रैल और 3 मई के बीच में काफी ज्यादा तेजी से कोरोना केस के बढ़े हैं। और बात करते हैं एक दिन के अंदर, जहां 102 से 103 या 133 केस आ रहे थे, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर जो होता है पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है कोरोना से लड़ने के लिए। अपने डॉक्टर, हॉस्पिटलाइज को, वेंटिलेशन की पूरी तरह से उसने तैयारी कर ली है। उसके बाद बात करते हैं थाईलैंड के अंदर, 11 मई और 17 मई से लेकर कोविड-19 के जो केस थे वो 33,030 आ रहे थे। उसके बाद में इस चीज के अंदर तेजी से देखने को मिला है। बात ये करते हैं कि थाईलैंड की ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है। वहाँ के हॉस्पिटलाइज को काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कर दिया गया ताकि हर चीज को जरूरत हासिल हो सके। आइए बात करते हैं हांगकांग की जो स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा यूनिक अपनाई है। उन्होंने अपनाया कि एवरी 6 से 9 मंथ का जो ड्यूरेशन था, यानी कि पूरे 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर जितने भी कोरोना के केस आए थे उनको पूरी तरह से स्टडी किया गया। उनका इंटरफेस, सोशल बिहेवियर कैसा था, यानी कि लोगों से मिलना जुलना, ट्रेवल करना, इधर उधर जितने भी गए थे सारी तरह की रिपोर्ट रखी गई। उससे देखा गया कि कहाँ के लोगों के अंदर इम्यूनिटी डाउन है, कहाँ की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है, और उसके बाद के अंदर वहाँ के जो लोग हैं क्या खाते हैं, सब कुछ तैयारी की गई। और उसके बीच में एक ऐसा व्हील को बनाया गया, ऐसा पूरा चार्ट फ्लो बनाया गया जिसके अंदर देखा गया कि किस जगह से ज्यादा कोरोना के वायरस आ रहे हैं, केस आ रहे हैं, और वहाँ की जो इम्यूनिटी है किस तरह से वीक हो रही है, ताकि उस चीज को, कमजोरी को पहले से खत्म किया। और किसी इंसान की अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो कोरोना से लड़ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं चाइना की जो डिसीज कंट्रोल है, उसके जो सेंटर में एक रिपोर्ट ने काफी अच्छी रिपोर्ट पेश करी थी कि 31 मार्च 4 मई इसके बीच में जो कोरोना के जो केस थे चाइना के अंदर तेजी से बढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ के अंदर जो क्लिनिक और इमरजेंसी जितने भी वो क्लासेस होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे फ्लूस आ रहा है, उन्हें कोई भी सिम्टम्स हैं, तो उस चीज को पहले से ही बहुत ज्यादा रोकथाम करने के लिए कोशिश करती है। यानी कि आज के टाइम के अंदर फ्लू वाले केसेस को भी कोरोना से आप समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की जो पॉजिटिव रेट था वो 7.5% से लेके 16% तक बढ़ चुका। तो वहाँ की जो हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट रेट थी वो 3.3 थी, यानी कि 3.3 से बढ़कर 6.3 हो गई। ये तेजी से देखने को मिला। लेकिन वहाँ के जो लोगों ने पहले से सिम्टम्स को ट्रैक कर लिया कि फ्लू वाले जो सिम्टम्स हैं उनको कोरोना के टच में बिल्कुल ना लाया सके, बल्कि किसी को कोरोना है या नहीं है, यानी कोरोना होने के बाद में उन लोगों को कोरोना नहीं हो जाए, जिसको हमने फ्लू वाले सिम्टम्स के साथ में पेशेंट को डाल दिया गया। उसके बाद में ये करते हैं कि थाईलैंड के अंदर अब तक जो नए वेरिएंट के साथ में एंट्री करी है थाईलैंड के अंदर, वो ओमिक्रॉन था, यानी ओमिक्रॉन एक्सट्रॉन था, काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। फिर XEC आता है ये वेरिएंट के केस में, ये भी तेजी से फैलता है। लेकिन सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि न्यू वेरिएंट के साथ में जो इसने एंट्री करी है F.7 और NB.1.8, ये ऐसे दो नए वेरिएंट है जिसका जो टारगेट रहेगा वो बूढ़े लोग होंगे, यानी जो 60-65 प्लस जिनकी एज होगी उनको ये तेजी से टारगेट करेगा, जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो पहले से आज फोकस कर लें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने पर्सनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपने डाइट प्लान ले सकते हैं। अभी से आपके पास तैयारी अपनी फैमिली के अंदर और अपने आप को तैयारी करने के लिए कोरोना से। फिर भी इन द केस नया बड़े कोरोना के टाइम के अंदर कि कोरोना अगर केस बढ़ता है तो लॉकडाउन में सिचुएशन क्रिएट होती है। लॉकडाउन सिचुएशन क्रिएट होने से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, 0 लेवल पर आ जाता है। और उसके बाद के अंदर ट्रैवल जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ आती हैं, यहाँ तक कि आप बात करें तो देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो पर्पस होता है कि इस चीज़ को लिए हमारे देश की तैयारी भी नई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी कि अभी हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं और इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, बड़ी बारीकी से नज़र रखने के लिए एक मीटिंग करी जाती है, जिसमें किसी भी तरह से कोई कोरोना के केस भारत में अगर बढ़ते हैं तो उस चीज़ को पहले से ही रोकथाम कर दी गई। लेकिन इस आज के टाइम के अंदर हमें अवेयर हो रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोशल बिहेवियर, हमारा ट्रैवल, किसी की जगह मिलना जुलना, इस चीज़ को थोड़ा करें और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जरूर सोचें, जरूर प्लान करें। इस वीडियो से जो भी आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, कमेंट में जरूर बताया करें।